नमस्कार, आप 90 डिग्री देख रहे हैं। मैं प्रवीण हूं। संत रामपाल जी महाराज को लेकर और बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी काफ़ी कंट्रोवर्सी है उनको लेकर चल रही है। आश्रम के बीच में, धर्मेंद्र हुड्डा के बीच में लगातार रार है वो बढ़ती ही जा रही है। अब दोनों पक्ष एक दूसरे पर सिंगर के माध्यम से है, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप हैं वो लगा रहे हैं। कल मासूम शर्मा ने एक गाना रिलीज़ किया, उसके बदले में अब सतलोक आश्रम की तरफ से है वो गाना है रिलीज़ किया जा रहा है। ये कहें कि दोनों तरफ से ही छीटाकशी की जा रही है और सभ्य समाज इसे कहीं भी जायज़ है वो नहीं ठहरा रहा है। दोनों तरफ से ही भूंडा भूंडा भद्दा भद्दा है वो बोला जा रहा है। ऐसे में इसी बीच एक और बड़ी खबर निकलकर सामने आती है। हरियाणा में आम सोसाइटी में एक बात चली हुई है और इसके बारे में प्रचार किया जा रहा है कि संत रामपाल जी महाराज को दूध से नहलाकर है उसकी खीर बनाई जाती है और वो भक्त हैं उस खीर को खाते हैं। हालांकि ये बात प्रोपेगेंडा है, ये बात मिथ है या इस बात में कितनी सच्चाई है, इस पर चिंतन मंथन चल रहा था। लेकिन इसी बीच संत रामपाल जी महाराज के नाम से हैं पोस्टर हैं वो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। वायरल किया जा रहा है उन पोस्टर को, जिसमें सरेआम ये कबूल किया जा रहा है कि 8 ये पोस्टर है वो आप देख पा रहे होंगे। और इन पोस्टरों में कहा जा रहा है कि 8 सितंबर को संत रामपाल जी महाराज का प्रकट दिवस है, भगत मनाने वाले हैं। और कहा जा रहा है कि उस दिन संत रामपाल जी महाराज को दूध से नहलाएंगे और उस दूध से बनी हुई खीर को तमाम भक्त हैं वो ग्रहण करने वाले हैं। इसका काउंटर करने के लिए इन लोगों ने लिखा है कि गाय का मूत्र तक पीने वाली दुनिया अपने आप को शानी समझती है, तो वो क्यों ना, जिन्हें वो भगवान मानते हैं, पूर्ण परमात्मा मानते हैं, अपने गुरु को दूध से नहलाकर क्या उस खीर को है वो नहीं खाया जा सकता। साथ ही साथ वो ये लोग ये भी लिख रहे हैं कि शिवलिंग के ऊपर हजारों करोड़ों लीटर दूध है किस तरह खराब कर दिया जाता है, नालियों में बहाया जाता है, तो क्या वो लोग है वो खीर बनाकर नहीं खा सकते हैं। तो साध संगति की तरफ से है जो संत रामपाल जी महाराज के भक्त हैं, एक उनके पास हम फ़ोन मिलाते हैं, उनका फ़ोन इंटरव्यू है, इस मुद्दे पर करेंगे कि उनका क्या कहना है और जो ऐलान है वो किया जा रहा है। संपर्क करना चाहते हैं वो अभी स्विच ऑफ। हेलो हेलो, नमस्कार सर। नमस्कार जी। सत्साई। हाँ सत्साई जी, हम 90 डिग्री से, मैं प्रवीण अहलावत बोल रहा हूँ सर। जी बोलिए प्रवीण जी। आप जानते होंगे कि फिलहाल हरियाणा में बहुत ज़्यादा चर्चाएं चल रही हैं संत रामपाल जी महाराज को लेकर, और उसमें सबसे मेन चर्चा ये है कि क्या उनसे जुड़े हुए भक्त हैं वो महाराज जी को दूध से नहलाकर उससे बनी हुई खीर है वो खाते हैं। तो ये चर्चा चल ही रही थी, कोई इसे झूठ मान रहा था, कोई सच मान रहा था। लेकिन इसी बीच आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बहुत सारे फ़ोटोज़ ऐसे वायरल हो रहे हैं पूरे हरियाणा में, जिसमें आप लोग ये स्वीकार कर रहे हो कि 8 सितंबर को आप लोग संत रामपाल जी महाराज को दूध से नहलाएंगे और उससे बनी हुई खीर खाएंगे। तो इस दावों में कितनी सच्चाई है सर, ये बताइए हमारे दर्शकों को। बिल्कुल प्रवीण जी, मैं जयपुर से पवन दास, परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी का शिष्य हूँ जी। और मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जिस प्रकार के पोस्टर वायरल हो रहे हैं ये बिल्कुल 1000% ही सत्य है जी। तो ऐसे में सवाल उठता है सर, हरियाणा के लोग कह रहे हैं कि आप लोग किस तरह के भक्त हो, आप लोगों को घिन नहीं आती, आप लोगों को शर्म नहीं आती, किसी व्यक्ति को दूध से नहलाकर आप लोग खीर खा रहे हैं, तो उन्हें क्या जवाब देना चाहेंगे आप? मैं तो मेरे सभी भाई बहनों से, हरियाणा वासियों से ये प्रार्थना करूंगा, जिस दिन आपको संत रामपाल जी समझ में आ जाएंगे जी। या उनकी भक्ति समझ में आ जाएगी, उस दिन आप लोग किसी भी बातों का कोई विरोध नहीं करोगे, अपितु आप भी इसी प्रकार से उनको दूध से नहलाकर और फिर खीर बनाकर खाओगे। क्योंकि ये जो कंट्रोवर्सी है प्रवीण जी, उसी समय तक है जब तक लोग संत रामपाल जी के सत्संग नहीं सुनते हैं जी। मैं आपको बताता हूँ जो मेरे गुरुदेव ने बताया है। जी। भक्ति मार्ग का एक नियम है,
पहली बात तो हम लोग भक्ति जानते नहीं है। हमारे को भक्ति बताई गई तो केवल देवी देवताओं की, माता मसानी की, भैरव भूत की। जी। हमें तो जो ब्रह्म साधना है, वास्तव में जो हिंदू साधना है, सनातन साधना है, वो भी हमारे धर्म गुरुओं के द्वारा नहीं बताई गई है। अब सतगुरु रामपाल जी हमें जो भक्ति साधना दे रहे हैं, वो हिंदू साधना भी दे रहे हैं, सनातन साधना भी दे रहे हैं, और सबसे बड़ी बात, पूर्ण मोक्ष के लिए आदि सनातन धर्म की साधना भी वो दे रहे हैं। उसके बिना मोक्ष नहीं हो सकता जी। और ये जो आदि सनातन धर्म की जो साधना है, जो गीता अध्याय 17 श्लोक नंबर जो 13 में लिखा हुआ है ना, वो ओम तत्सत जी। इस साधना को प्राप्त किए बिना आत्मा का पूर्ण मोक्ष नहीं हो सकता। जी। और उसके लिए सबसे पहला जो नियम है प्रवीण जी, वो अध्यात्म का ये है कि गुरु को ही आपने परमेश्वर मानना पड़ेगा। जी। जो कबीर जी हैं, उनकी वाणियां हम पढ़ते हैं कि गुरु को पूर्ण ब्रह्म कर जाने और भाव जो है वो कभू नहीं आने। जी। अब अगर आपने मोक्ष प्राप्त करना है, आपने यदि कबीर पंथ के अनुसार चलना है, तो आपने अपने गुरु को पूर्ण ब्रह्म मानना पड़ेगा। पूर्ण ब्रह्म कौन है, वो वेदों से पता चलेगा, वो कबीर देव है। यदि आपने अपने गुरु को पूर्ण ब्रह्म मान लिया, तो फिर आप उनको अपनी तरह हाड़ चाम की देह में नहीं मान सकते। जी। वो दिखाई जरूर देंगे, क्योंकि इंसान को ज्ञान समझाने के लिए भगवान इंसान ही बन के आएगा, लेकिन फिर वो आप और हमारी तरह जो है 5 तत्व की देह में नहीं होते हैं। और जो खीर बनाने वाली जो बात है ना, गुरु को न लाके, हाँ। प्रवीण जी आप देख रहे हैं, आम समाज में देख रहे हैं, आप मंदिर में जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं जी। वहां पर केवल एक पत्थर की मूर्ति है, और उस मूर्ति को भी लोग भक्ति भाव से, उसको श्रद्धा भाव से दूध से नहलाते हैं, जबकि वो मूर्ति आपको ना कोई ज्ञान दे सकती है, ना आपसे बात कर सकती है, ना आपको कोई जो है शंका का समाधान कर सकती है। जब लोगों के एक पत्थर की मूर्ति के प्रति इतनी गहन श्रद्धा है, तो सतगुरु रामपाल जी ने हमें जो ज्ञान दिया है, वो तो तत्व ज्ञान है। इस ज्ञान को लेने के बाद गुरु के प्रति कितनी श्रद्धा होगी, कितना भाव होगा, इसका तो मूल्यांकन भी नहीं किया जा सकता। तो भक्ति मार्ग में जो भगत होता है, उसकी जो है वो परीक्षा भी होती है कि आपने अपने गुरु को, जो आपके जैसा दिखाई दे रहा है लेकिन है नहीं, आप उनको परमेश्वर मान पाए या नहीं मान पाए, आप उनको 5 तत्व की देह से बाहर मान पाए या नहीं मान पाए, एक ये परीक्षा होती है। और अपने गुरु को परमेश्वर मानकर दूध से नहलाकर खीर वही खा सकता है जिसने गुरु को अपने जैसा मानुष मानना छोड़ दिया। बिल्कुल सर, बिल्कुल आपकी बातों से जाहिर तौर पर बहुत ज्ञान की आप बात कर रहे हैं, लेकिन हरियाणा का हर घर में हर बच्चा अब ये कह रहा है कि आप लोग ज्ञान की तो बड़ी बातें करते हैं, लेकिन संत रामपाल जी महाराज के जो भक्त हैं, आप लोग गालियां देते हैं, गंदा बोल रहे हैं, ना केवल आदमियों को बल्कि माताओं बहनों को भी आप गंदा बोल रहे हैं। तो आप किस आधार पर ये कह पा रहे हैं कि आपके गुरु आपको बेहतर ज्ञान देते हैं, आपके गुरु भगवान समान है? तो ये चर्चा हरियाणा में चली हुई है, इस पर क्या जवाब आप देंगे? क्या आपके गुरु आप लोगों को गाली देना सिखाते हैं, महिलाओं को गलत बोलना सिखाते हैं? तो ये बहस भी हरियाणा में बहुत छिड़ी हुई है। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्या सिखाते हैं आपके गुरु आप लोगों को? देखिए प्रवीण जी, माता बहनों को जितना सम्मान सतगुरु रामपाल जी ने अपने प्रवचनों में दिया है ना, शायद ही किसी धर्मगुरु ने दिया होगा जी। सतगुरु रामपाल जी कहते हैं कि भाई पर नारी को देखिए बहन बेटी के भाव, कहे कबीर काम नाश का यही सहज उपाय। फिर गालियां क्यों दी जा रही हैं सर? फिर ये वही मैं आपको बता रहा हूँ, सबसे बड़ी जो कमी है वो ये है कि लोग अभी सतगुरु रामपाल जी के सत्संगों में इंटरेस्ट नहीं ले रहे। जब इंटरेस्ट लेंगे तो उनको पता चलेगा कि सन 2014 बरवाला कांड से संत रामपाल जी की संगत में 2 पार्ट हो चुके हैं जी। एक पार्ट वो है जो लोग इन सतलोक आश्रमों में जाते हैं, जिनको आप आए दिन गालियां निकालते हुए देख रहे हो, ये है एक पार्ट। दूसरा पार्ट है जिसको साध संगति कहते हैं। साध संगति में वो भगत जुड़े हुए हैं जो केवल अपने गुरु की वचन पर चलते हैं, अपने गुरु की शिक्षाओं पर चलते हैं जी। तो साध संगति से जुड़ा हुआ कोई भी भगत, कोई भी बहन, आपको गालियां तो बहुत दूर की बात है प्रवीण जी, अगर छोटा सा अगर कोई कमेंट्स भी अगर कोई भद्र तरीके का दिखाई दे तो मैं अपने सिर के ऊपर जो है मतलब जूत खाने को तैयार हूँ। जो ये पूरा मामला धर्मेंद्र हुड्डा का चला हुआ है, इस मामले पर अगर आप लोग कह रहे हैं कि आपने कुछ गलत नहीं बोला किसी को, मतलब ही नहीं है जी, साथ संगति वालों ने कुछ भी गलत नहीं बोला। यहाँ तक कि मतलब धर्मेंद्र हुड्डा जी का मेरे पास में फोन आया था जी, और धर्मेंद्र हुड्डा जी से मैंने जो प्यार प्रेम से बात की है मेरे गुरु के ज्ञान आधार से, धर्मेंद्र हुड्डा जी ने खुद जो 2 वीडियो मेरे गुरु के खिलाफ डाल रखे थे, मेरे व्यवहार को देखकर उन्होंने दोनों वीडियो को अपने सोशल मीडिया से रिमूव किया है। और उसके बाद आप देख रहे होंगे कि जो धर्मेंद्र हुड्डा जी हैं वो संत रामपाल जी के खिलाफ अब जो है वो कुछ भी नहीं बोल रहे।
अब कुछ भी ऐसे शब्दों का प्रयोग वो जो है वो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनसे बात हुई, उनको बड़े प्यार से मैंने समझाया कि ये जो भी कंट्रोवर्सी है ये संत रामपाल जी का जो है परिवार पैदा कर रहा है, सतलोक आश्रम जो कमेटी है वो पैदा कर रही है। ये लोग संत रामपाल जी की शिक्षाओं पर नहीं चलते हैं, ये अपनी मनमानियां ज्यादा करते हैं। अब संत का देखो एक स्वभाव होता है, संत किसी को जो है मुर्गा बना के नहीं समझाता है, वो किसी को जो है डंडे मार के नहीं समझाता है। संत का काम होता है ज्ञान देना, शिक्षा देना। जो पात्र होता है वो ग्रहण कर लेता है, जो कुपात्र होता है समय आने पर अपने परिणाम भोग लेता है। एक सवाल और उठ खड़ा हो रहा है सर, अभी संत रामपाल जी महाराज का कुछ जर्नलिस्ट आश्रम के अंदर गए थे, उन्होंने इंटरव्यू लिया था, उसमें उन्होंने कहा था कि गाली किसी भी तरफ से दी जाए मैं गालीबाजों के समर्थन में नहीं हूँ। चलिए मान लेते हैं कि संत रामपाल जी महाराज अभद्र बोलने वालों के समर्थन में नहीं है, लेकिन मतलब सभी, चाहे आप साध संगति वाले हैं, चाहे आश्रम में जुड़े हुए हैं, आप लोगों का गुरु तो एक ही है संत रामपाल जी महाराज, सभी आप लोग शिष्य हैं उनके। लेकिन आप ये बताइए कि क्या ये संत रामपाल जी महाराज के शिष्य इतने बेलगाम हैं? उसके बाद हरियाणा में एक पोस्टर और वायरल हो रहा है सर, जिसमें 3 लोग बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं, अगर आपने भी वो देखा हो, दोनों तरफ बंदूकधारी हैं, वो खड़े हुए हैं और उनके बीच में आपके गुरु का फोटो भी उन लोगों ने लगा रखा है। तो अब हरियाणा में लोग बोल रहे हैं कि ऐसा तो हमने या तो तालिबान में देखा था अफगानिस्तान के अंदर, या ISIS के जो टेररिस्ट होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, वहाँ पर इस तरह की चीज़ें देखी थी। पहली बार लोग कह रहे हैं कि क्या ये जिहाद के लिए तैयार किया जा रहा है कि इस तरीके से बंदूकधारी खड़े करके, तो क्या लोगों को डराया जा रहा है क्या संत रामपाल जी महाराज की शिक्षाएं लेकर? इस पर आप क्या कहेंगे? देखो, 2 बातें हैं प्रवीण जी। पहली बात तो आप देख रहे होंगे इन सतलोक आश्रमों में जिस प्रकार से संत रामपाल जी के पीछे खड़े होकर आश्रम से जुड़े भगत उनको भगवान भगवान कहते हैं जी, और वही लोग अपने पीछे 2 बंदूक वालों को खड़ा करके वीडियो बना रहे हैं, यानी उनको भय भी है कि कोई भगवान के पास आके हमारे को मार ना दे यहाँ पर आश्रम में आके जी। तो पहले तो हरियाणा की जनता ने ये समझना होगा कि ये लोग केवल जो है वो कथनी पे चलते हैं, जो करनी है वो नहीं करते ये लोग जी। यानी इनको कोई विश्वास नहीं है अपने गुरु के ऊपर जी। तभी तो इन लोगों को हथियार लेकर खड़ा होकर वीडियो बनाने की जरूरत पड़ी। दूसरा बात, ये लोग खुद अपने चरित्र को दर्शा रहे हैं, ये लोग ये जाहिर करना चाह रहे हैं कि हम भगत अभी जो है नहीं बने हैं, अगर हमारे साथ में ज्यादा तू मैं की तो हम लोग जो है बंदूक का सहारा भी ले सकते हैं। क्या कंट्रोल नहीं है इन लोगों के ऊपर किसी का? इन लोगों के ऊपर क्या कंट्रोल नहीं आश्रम का या सतगुरु रामपाल जी महाराज का, जो मनमानी आप लोग कर रहे हैं? ये देखिए, आप सतगुरु रामपाल जी को तो बिल्कुल साइड में कर दीजिएगा। सतगुरु रामपाल जी ने जितना कंट्रोल करना था वो करके देख लिया, अब ये उनके लगाम से बाहर हैं और ये जो भी कुछ है ना, ये सब कुछ सतलोक आश्रम कमेटी करवा रही है। संत रामपाल जी का जो बड़ा बेटा वीरेंद्र है, छोटा बेटा मनोज है, ये लोग ये सब कुछ करवा रहे हैं। ये अंदर की बातें हैं प्रवीण जी, क्योंकि संत रामपाल जी ने जेल से बाहर आने के बाद अपने दोनों बेटों को बुरी तरीके से लताड़ा है, क्योंकि उनके नाम पर उनके बेटों ने संगत से राजनीति करवा दी, बहुत सारे उल्टे भक्ति विरुद्ध काम करवा दिए और देखो वो इन बातों को सहन नहीं कर पा रहे हैं, जिस कारण से वो इस मामले को बिगाड़ने पे तुले हुए हैं। और संत रामपाल जी भी चाहते हैं कि भाई मेरी शिक्षाओं का तो कोई असर इन पे हुआ नहीं, अब ठीक है इनको अपनी मनमानी करने दो, जैसा ये करेंगे समय आने पर अपना पाएंगे ये। और एक बात और है कि आप आश्रम को अगर अंदर से जानते हैं तो आम आदमी इस चीज पर क्यों यकीन करे कि संत रामपाल जी महाराज ऐसे नहीं चाहते, ये आश्रम कमेटी या उनका परिवार है उनसे अलग हटकर चल रहा है? तो हरियाणा के लोग ये कह रहे हैं कि क्या ऐसा मुमकिन है कि सबसे बड़ा जो परिवार का मुखिया है उससे ऊपर होकर ये सारी चीजें की जाएं? मैं तो हरियाणा के लोगों से यही कहूंगा, अगर आपको इस विषय में जानना है तो आप संत रामपाल जी के सत्संग सुन के देख लीजिए, आप संत रामपाल जी के पास जाकर आप उनसे मिलकर देख लीजिए, उनके आचार विचार में, उनके स्वभाव में, उनकी शिक्षाओं में, उनके बोलचाल में क्या है और उन सब बातों के विरुद्ध उनका परिवार क्या कर रहा है, तो आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कि ये लोग संत रामपाल जी के अनुसार चल रहे हैं या फिर ये लोग अपनी मनमानियां कर रहे हैं। आपको क्या लग रहा है ये जो कंट्रोवर्सी है ये करोथा बरवाला के बाद किसी तीसरे कांड की तरफ क्या हरियाणा बढ़ रहा है या इशारा कर रही है? साध संगति का इसको लेकर क्या मानना है?
उससे भी बड़ा कांड होने वाला है, उससे भी बड़ा कांड। सांप्रदायिक दंगे भड़केंगे और उसकी जिम्मेदारी ये सतलोक आश्रम कमेटी वाले होंगे, क्योंकि ये लोग केवल दुनिया को भड़का रहे हैं। जिस प्रकार का ये लोग आए दिन जो ये कर रहे हैं ना, ये लोग हरियाणा की आम जनता को भड़का रहे हैं। संत रामपाल जी के आप सत्संग सुनिए, आपको पता चलेगा उन्होंने कितने सभ्य तरीके से देवी देवताओं को आदर सत्कार देते हुए उन्होंने इस ज्ञान को समझाया है जो हमारे शास्त्रों में लिखा है। जबकि ये लोग आए दिन उन्हीं शास्त्रों को दिखा दिखा कर गालियां निकालते रहते हैं हिंदू संतों को, देवी देवताओं को। तो आम व्यक्ति क्या करेगा भाई? जैसे हमारी श्रद्धा हमारे गुरु जी के प्रति है, क्योंकि हमें ज्ञान हो गया, तो जिस प्रकार लोगों को अभी जो ज्ञान है उस ज्ञान आधार से उन पत्थरों में, उन देवी देवताओं में उनकी श्रद्धा है। और जब तक उनकी श्रद्धा उन मूर्तियों में है तब तक भैया उनके खिलाफ अगर आप 1% भी बोलोगे तो उनके दिल में जो है ज्वाला धधकेगी। आप साध संगति से जुड़े हुए लोगों पर इन घटनाओं का क्या फर्क पड़ रहा है? क्योंकि आप भी अगर आम समाज के अंदर जा रहे हो तो लोग तो डिफरेंस नहीं कर सकते। अगर आप किसी को ये बताओगे कि मैं पवन दास संत रामपाल जी महाराज का शिष्य हूँ, तो आम आदमी तो ये कहेगा कि आप तो गालीबाज हो, आप लोग तो बदतमीज हो, आप लोग तो गुंडे हो। तो आप लोग किस तरह फेस कर रहे हैं इन चीज़ों को समाज में जाके? आप लोग किस तरह फिर बताते हो कि ऐसा नहीं है, ऐसी शिक्षा उनकी नहीं है? आप लोगों पर क्या प्रभाव पड़ रहा है जो लोग ये सब कुछ कर रहे हैं फिर उसके बाद? देखिए प्रवीण जी, प्रथम बार तो इन सतलोक आश्रम वालों की हरकतों को देखकर सब लोग यही समझेंगे कि भाई बाबा रामपाल के सारे भगत बिल्कुल ऐसे ही होंगे जी। लेकिन वो बात है ना, जब आप बर्फ के पास जाओगे तो आपको शीतलता मिलेगी, जब आप किसी अग्नि के पास जाओगे तो आपको जो है तपन मिलेगी। तो थोड़ा सा जब उनसे बातचीत हम करते हैं, उनको समझाते हैं, हम हमारे गुरुदेव के सत्संगों के विषय में बताते हैं, और दूसरा वो हमारे आचार विचार व्यवहार से, हमारे बोलचाल से बिल्कुल वो समझ जाते हैं कि वास्तव में जो शिक्षा बाबा रामपाल ने दी है उस शिक्षा का यदि किसी पे असर हुआ है तो इन साध संगति वालों पे हुआ है। बाकी ये लोग तो अभी भी जो है धूल में उलट ही मार रहे हैं जी। और एक समय बड़ा प्रचार हुआ था संत रामपाल जी महाराज का पाइप मोटर बांटने से। आपने देखा ही होगा वीडियोस पर कि गांव के मौजूद आदमी उमड़कर वहां पर जा रहे थे, लेकिन एक सप्ताह या 10 दिन के अंदर सारा कुछ है वो मतलब उल्टा हो गया है। और अब ग्राउंड के आंकड़े ये बता रहे हैं कि बहुत सारे लोग जो नाम भी लेना चाहते थे शायद उन्होंने मन बदल लिया है। बहुत सारे लोग जो नाम मतलब अभी जिन्होंने लिया था वो पीछे हट गए हैं। तो इससे तो बड़ा नेगेटिव प्रभाव पड़ रहा है इस पंथ पर। आपका क्या सोचना है इस कंट्रोवर्सी से? देखिए, यदि आप सतगुरु रामपाल जी के मार्ग को थोड़ा सा अंदर जाकर अगर आप समझने का प्रयास करेंगे तो आपको पता चलेगा कि संत रामपाल जी ने जिन आत्माओं को छांटना था पूर्ण मोक्ष के लिए, सतलोक के लिए, वो आत्माएं छाटी जा चुकी हैं। वो सभी आत्माएं साध संगति से जुड़ी हुई हैं, वो अपने गुरु वचन में रहकर भक्ति कर रही हैं। अब दूसरी बात, संत रामपाल जी देखो वैसे भीड़ नहीं जोड़ना चाहते। ये जो भीड़ जो आ रही है ना आश्रमों में, ये संत रामपाल जी का परिवार जोड़ रहा है। संत रामपाल जी तो चाहते हैं कि मेरे से वो लोग जुड़े जो पहले मेरे ज्ञान को समझें, पहले मेरे मिशन को समझें। अगर उन्होंने आत्मा का कल्याण करवाना है तो मेरे से जुड़े। मेरे से केवल मोटर पाइप लेने के लिए, सुख सुविधा लेने के लिए ना जुड़े। जब आप एक बार दीक्षा लोगे, आप किसी संत से जुड़ोगे, तो ये बाकी जो सुख है ये तुम्हारे गुरुदेव कहते हैं कि बच्चा ये तो तुम्हारे गुरुंगे में मिलेंगे। तो संत रामपाल जी भीड़ इकट्ठा नहीं कर रहे हैं। संत रामपाल जी ने अगर भीड़ इकट्ठा करनी होती तो संत रामपाल जी क्यों फिर इतने सख्त नियम लागू करते, बीड़ी सिगरेट वगैरह छूट कर देते, देवी देवताओं को आना जाना धोख लगाना छूट कर देते। आज बाबा बागेश्वर से आज जो है बाबा बागेश्वर से ज्यादा उनके सत्संग में भीड़ जो है वो भीड़ मिलती। लेकिन वो भीड़ के साथी नहीं है, उनको हंस बनाने हैं। वो कौवों को इकट्ठा नहीं करना चाहते, कौवे इकट्ठा उनका परिवार कर रहा है। साध संगति को लेकर भी हरियाणा बहुत गौर से सुन रहा है। इस कंट्रोवर्सी के बीच में जो आपके तमाम इंटरव्यूज हैं इस मुद्दे पर आ रहे हैं, तो ऐसे में वो जैसे धर्मेंद्र हुड्डा ने भी साध संगति का जिक्र किया था, एक सुभाष फौजी हैं उन्होंने भी साध संगति का जिक्र किया था। लेकिन इसी बीच आम आदमी ये कह रहा है कि चलिए मान लेते हैं 2 पार्ट हैं संत रामपाल जी महाराज की संगत की, आप लोग गालियां नहीं देते, आप असली ज्ञान पर चलते हैं। जो आश्रम के अंदर जाते हैं उनका व्यवहार तो सरेआम खुलेआम दिख रहा है वीडियोस के माध्यम से। तो हरियाणा का आम आदमी ये कह रहा है कि जब आप लोग ही बटे हुए हैं, आप लोग ही खुद का एका नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर बाकी समाज को आप लोग कैसे इकट्ठा करके चलेंगे, कैसे जोड़ेंगे? आप लोगों की कलह ही क्यों नहीं सुलटी जा रही है? साध संगति और आश्रम अपने मुद्दे बैठकर क्यों नहीं सुलझा पा रहे हैं? देखो, ये कबीर जी का जो मार्ग है ना, ये पक्ष और विपक्ष से दूर हटके निष्पक्ष होकर भक्ति करने का मार्ग है जी। अब जहाँ पर प्रवीण जी सत्यता होगी ना, वहाँ पे जो है कटुता भी होगी जी। यानी सच और झूठ कभी भी एक साथ नहीं रह सकते, ज्ञान और अज्ञान कभी भी एक साथ नहीं रह सकते जी। तो
तो जो लोग संत रामपाल जी के ज्ञान को नहीं समझ पा रहे हैं वो लोग नहीं चल रहे उनकी शिक्षाओं पर, जिनको समझ में आ गए वो अपनी भक्ति कर रहे हैं। अब ये तो देखो हर घर की राम कहानी है, एक पिता की 4 संतान है, चारों के विचार जो है वो एक जैसे नहीं होते। और कबीर जी भी अपनी वाणी में कहते हैं भाई जेता घट तेता मता और घट घट सोच विचार। तो ये तो देखो जितने शरीर हैं जितनी खोपड़ियां उतने लोगों के विचार हैं, ये तो लोग अपने अपने स्तर पर सोच सकते हैं। बाकी जो उनकी शिक्षाओं पर चलेगा वही तो उनके जैसा बन के दिखाएगा। जी मेरा आखिरी सवाल है सर आपसे कि हरियाणा के आम समाज के लिए संत रामपाल जी महाराज का शिष्य होने के नाते ये जो तमाम कंट्रोवर्सी चल रही है इसको लेकर अगर आप कुछ क्लियर करना चाहें तो कोई अपना मैसेज है आप आखिरी सवाल के माध्यम से आप बता सकते हैं। मैं तो देखो हरियाणा के लोगों से यही प्रार्थना करूंगा, भाई देखो मोक्ष का सुअवसर है, आप पहले आप सतगुरु को पहचान लो, आप सतगुरु को पहचान लो। सतगुरु आपके हरियाणा में आए हुए हैं। 300 साल पहले ही जो गरीबदास जी हुए हैं उन्होंने साफ साफ कह दिया था उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम क्यों फिरदा दाने दाने नु सर्व कला सतगुरु साहिब की हरि आए हरियाणे में। तो जो हरि है भाई हरियाणा में आ चुका है। आज नहीं तो आप 2 साल बाद मानोगे। 2028 युग परिवर्तन का समय है। भविष्य मलिका भी चिल्ला चिल्ला के कह रही है, भविष्यवाणियां भी कह रही हैं। प्यार प्रेम से मान जाओगे, उनके सत्संग सुन के मान जाओगे तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर अपनी कमर तोड़वा के आओगे। आना पड़ेगा इसी बाबा रामपाल के दरबार में। और बाबा रामपाल के दरबार में यदि आओ तो बाबा रामपाल को देख के भक्ति करना, उनके परिवार की तरफ देख के मत चलना। इन बड़े बड़े जो है इन बंदूकधारी जो है इन भक्तों को देख के मत चलना, वरना आए ना आए तुम बराबर हो जी। तो मैं तो यही प्रार्थना कर सकता हूँ। बाकी तो देखो ये कलयुग है, आप जानते हो प्रवीण जी, जिसको जैसा समझ में आएगा लोग वैसा ही करेंगे जी। और आजकल मैं थोड़ा अपनी तरफ से भी थोड़ा बोलना चाहूंगा जी। बताइए। आजकल जो धर्मेंद्र हुड्डा वर्सेज सतगुरु रामपाल जी का जो मैटर चल रहा है, खैर अब ये सतगुरु रामपाल जी वर्सेज धर्मेंद्र हुड्डा तो नहीं रहा, क्योंकि धर्मेंद्र हुड्डा सतगुरु रामपाल जी के विषय में ज्यादा कुछ नहीं बोल रहा है। वो आश्रम कमेटी को ज्यादा जो है टारगेट कर रहा है, क्योंकि ये लोग पाखंड कर रहे हैं नीचे नीचे। अच्छा। और इसी बीच जो कल या परसों जो एक गाना आया है जो मासूम शर्मा जी का जी, जिसमें वो जो है दूध की खीर वाला जिक्र कर रहे हैं। हाँ। तो मैं मासूम शर्मा का मैं धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने जो गाना बनाया है ना जी, वो गाना खैर उन्होंने तो अपनी सोच के आधार से बनाया कि भाई संत रामपाल जी पाखंड कर रहे हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। गाना बनाया उसके लिए धन्यवाद। उस गाने को सुनकर मुझे मेरे गुरु की याद आई, मुझे मेरे गुरु भक्ति की याद आई। और दूसरी बात यह है प्रवीण जी, उस गाने के बाद में जो सतलोक आश्रम से जुड़े हुए भगत हैं जी, उन भक्तों का रिएक्शन ये है कि वो ना जाने क्या क्या उल्टी सीधी ऐसी फिल्में बना के उल्टे सीधे कमेंट्स, माँ बहन की गालियां मासूम शर्मा को और जो हैरी लाठर है उसको दे रहे हैं। ये बड़ी हैरानी है कि आप लोग थैंक यू कर रहे हैं, आश्रम वाले उन्हें गालियां दे रहे हैं। ये थैंक यू इसलिए कर रहा हूँ ना, मैं थैंक यू मैं इसलिए कर रहा हूँ कि मासूम शर्मा के गाने ने ही मुझे प्रेरणा दी है हरियाणा में ये पोस्टर बनाकर सेंड करने के लिए जी, ताकि लोगों को ये पता चले कि संत रामपाल जी सामान्य इंसान नहीं है, सामान्य व्यक्ति नहीं है। भाई जब तुम हिंदू धर्म से जुड़े लोग गाय का मूत्र पी सकते हो, एक जानवर का पेशाब जब तुम जो है श्रद्धा से पी सकते हो, तो सतगुरु रामपाल जी तो जिंदा परमेश्वर है, ये तो पूर्ण ब्रह्म है। इनका पीने में हमें क्या दिक्कत है। और मैं तो ये कहता हूँ हम साथ संगति वालों को सतगुरु की पहचान होने के बाद आप उनको दूध से नहलाकर खीर तो छोड़िए प्रवीण जी, अगर उनके मूत्र की पेशाब मिल जाए तो हमारा परम सौभाग्य होगा जी जी जी। और ये शब्द जो आज मैं कह रहा हूँ ना, भले लोगों को अटपटे लगेंगे, लेकिन 2028 के बाद दुनिया के भी यही विचार होंगे जब वो सतगुरु रामपाल जी के सत्संग सुनकर उनको पहचान जाएगी। अच्छा, एक बात और सर, एक सवाल और पूछ लेता हूँ मैं आपसे, इस इंटरव्यू को फिर वाइंड अप करेंगे कि हरियाणा वाले ये भी कह रहे हैं कि कुछ शब्द ऐसे हैं शायद मैं जिन्हें इंटरव्यू के दरमियान प्रयोग नहीं कर सकता, लेकिन क्या आश्रम के अंदर आप लोग तो जुड़े हुए थे एक समय पर, क्या कुछ संदिग्ध ऐसा होता था जिसकी हरियाणा में चर्चा है कि कुछ गलत गतिविधियां भी यहाँ पर होती थी, तो इसको लेकर साध संगति का स्टैंड क्या है? क्या वहां पर वाकई में ऐसा होता था और क्या वाकई में ऐसा होता है आज भी? देखो, वैसे जिस प्रकार से लोगों ने अफवाहें जो उड़ा रखी थी ना जी, वैसा तो वहां पर कुछ भी नहीं होता था। बाकी देखो मैं क्या कहूँ, ये तो मेरे गुरुदेव ने अपने बयानों में जिक्र कर रखा है। हाँ। आश्रम जो कमेटी है, जो सतलोक आश्रम कमेटी है, वो जरूर आश्रम के अंदर ये गंदे कर्म किया करती थी। ये शोर वो तो आज भी कर रही है जी, आज भी कर रही है। मेरे पास इसका प्रमाण है
हिसार जेल में रहते सहते मेरे गुरुदेव ने जो है वो ऑडियो वायरल की है, मैंने काफी बार भेजी है, आपने भी सुनी होगी कि आश्रम के लोग किस प्रकार से माता बहनों के साथ में अश्लील हरकतें करते हैं। और जिस समय 2014 बरवाला कांड नहीं हुआ था, उससे पहले तो आश्रम कमेटी माता बहनों के साथ में उठपटांग हरकतें किया करती थी, इसमें कोई दो राय नहीं है। वरना सतगुरु रामपाल जी कभी भी मीडिया के सामने अपने बयानों में इस प्रकार की बातें ना करते, क्योंकि ये संत है, परम संत है, ये सतवादी है, ये झूठ नहीं बोल सकते हैं। और आज भी सतगुरु रामपाल जी ने वही सारी बातें कही हैं। आपने देखा होगा कल या परसों कोई आए थे पत्रकार उनका इंटरव्यू लेने, तो उन्होंने बिल्कुल ये मना कर दिया कि बरवाला कांड में मेरा कोई हाथ नहीं था, ना मैंने कोई कमांडो बनाए और ना मैंने कोई जजों के खिलाफ मैंने कोई पुस्तकें लिखी है। जो भी कर रहे थे भगत कर रहे थे। तो भगत कौन? प्रवीण जी मेरे जैसा आम भगत हूँ। आम भगत की तो औकात नहीं जो आश्रम में जाकर अंदर घुसकर इस प्रकार की हरकतें करेगा। तो करेंगे कौन? जो उनके आसपास रहते हैं। आसपास कौन रहते हैं? उनके परिवार वाले, उनके बेटा बेटी, उनके रिश्तेदार। तो यही लोग हैं जो 2014 से पहले भी आश्रम में ये लोग जो है गंदी हरकतें किया करते थे, आज भी ये कर रहे हैं। और अगर इसी प्रकार से चलते रहे तो देखो फिर इनका क्या फ्यूचर है, क्या इनका भविष्य, वो तो फिर आगे जो है मतलब समय बताएगा। फिर नहीं, क्या फ्यूचर है? आप भी कुछ आकलन कर दीजिए, क्या फ्यूचर है? आप तो जानते हैं इन लोगों को अच्छे से। फिर देखो आध्यात्मिक दृष्टि से मैं तो ये कह सकता हूँ कि सतगुरु रामपाल जी का परिवार, उनके रिश्तेदार, ये बड़े बड़े बंदूकधारी भगत, ये धनाना की गलियों में गधे बन के घूमेंगे। इनका मोक्ष लाख जन्म भी नहीं है जो हरकतें इन्होंने की है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर तमाम बातचीत के लिए, हमें अपना कीमती समय देने के लिए। और शायद हरियाणा के आम लोगों को बहुत सारे सवालों का जवाब मिला होगा आपका जब वो इंटरव्यू है उसको सुन रहे होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद जी। 2 पार्ट संत रामपाल महाराज की जो भक्त हैं उनमें हो चुका है, ये चल रहा है। अब हरियाणा में किसी से छुपा नहीं है। तो अभी जिनसे हम बात कर रहे थे ये पवन दास हैं जयपुर से। साध संगति को लेकर बहुत सारे वीडियोस हैं इनके अब हरियाणा में वायरल हो रहे हैं। लेकिन ये जो पोस्टर वायरल हुआ है इसने बहुत हलचल है मचा रखी है। तो जहाँ पर आश्रम वाले हैं इस पूरे मुद्दे पर बैकफुट पर नज़र आ रहे थे, लेकिन जो पोस्टर वायरल हो रहे हैं उसने हर किसी को हैरान कर दिया है और चौंका दिया है। लोग इसलिए क्रिटिसाइज़ कर रहे थे कि क्या बाबा रामपाल को दूध से नहलाया जाता है और उस दूध की खीर है वो भक्त खाते हैं। आश्रम वाले इस पूरे मुद्दे पर बैकफुट थे। लेकिन ये जो पोस्टर वायरल हो रहे हैं उसमें तो बिल्कुल वो इस बात को कह रहे हैं कि 8 सितंबर को संत रामपाल महाराज को दूध से नहलाया जाएगा, उसकी खीर बनाई जाएगी। काउंटर करने के लिए वो कह रहे हैं कि जब इस देश में गाय का मूत्र हैं लोग पी रहे हैं, इस देश में मंदिरों में पत्थर की मूर्तियों को दूध से नहलाया जा रहा है, तो वो अपने गुरुदेव को दूध से नहलाकर हैं उसकी खीर है वो क्यों नहीं खा सकते। ये लोग अपने जवाब में कह रहे हैं। बहुत सारे सवालिया निशान हैं इस पूरे मुद्दे को लेकर। इन्होंने है, साध संगति ने है, वो सतलोक आश्रम पर उठाए हैं। आखिर में सबसे चौंकाने वाली बात जो है कि जब हमने उनसे पूछा, 90 डिग्री ने पूछा पवन दास से कि क्या आश्रमों के अंदर कुछ संदिग्ध होता था, तो वो कह रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज ने जेल से बाकायदा बोला है, उनके पास वो ऑडियो भी है, वो सोशल मीडिया पर है वो ऑडियो, जिसमें ये कहा जा रहा है, वो अपने कोऑर्डिनेटर को कह रहे हैं कि वो माताओं बहनों को अश्लील मैसेज हैं वो लोग कर रहे हैं। ये बहुत चौंकाने वाली बात है, इस इंटरव्यूज़ में है वो निकल कर सामने आई है। ये लोग कह रहे हैं कि गालियाँ देने वाले लोग अलग हैं, बंदूकधारी गुंडे अलग हैं, उनके गुरु का ज्ञान ऐसा नहीं है। और ये पहली बार है जब साध संगति ने ऑफिशियल इंटरव्यू है वो इस पूरे मुद्दे पर है किसी को दिया है। शायद हरियाणा की जनता को बहुत सारे सवालों का उनका जवाब भी मिला होगा, लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि 8 सितंबर को ये देखना काबिल गौर होगा कि क्या वाकई में उस दूध की खीर बनाई जाती है और उस खीर को है वो क्या संत रामपाल महाराज के भक्त हैं वो खाएंगे। ये भी बड़ा दिलचस्प होगा। लगातार 90 डिग्री इस पूरे मुद्दे को कवर कर रहा है और ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि आगे ये कंट्रोवर्सी है वो किस मोड़ पर है वो जाने वाली है। और हमने इनसे खुलकर ये भी पूछा, जब ये ज्ञान की बात बता रहे थे कि हमारे गुरु का ज्ञान ये है, तो 90 डिग्री ने साफ साफ कहा कि लोग कह रहे हैं कि अगर आपके गुरु इतने ही ज्ञानी हैं तो आप गालीबाज क्यों हैं, आप लोग गुंडई वाली हरकतें क्यों कर रहे हैं। एक वो पोस्टर भी वायरल हो रहा है जिसे शायद तालिबान में वो आम हो सकता है, अफ़गानिस्तान में आम हो सकता है। 3 लोग बैठे हुए हैं और बीच में संत रामपाल जी महाराज का पोस्टर है, दोनों तरफ बंदूकधारी खड़े हुए हैं। ये तो सीरिया, इराक, ईरान वहाँ पर देखने को मिलता है, जो इस्लामिक क्रांतियाँ हैं वहाँ पर आई। लेकिन इंडिया में पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है कि बंदूकधारी खड़े हैं और वीडियो रिलीज़ की जा रही है। बहुत हैरान करने वाला है। और हैरान करने वाला ये इसलिए भी है कि वो लोग अपने आप को संत रामपाल महाराज से जुड़ा हुआ आश्रम की तरफ से जुड़ा हुआ है और उन वीडियो को रिलीज़ किया जा रहा है। शुक्रिया। आप कमेंट में बताइए इस मुद्दे पर आपका क्या सोचना है।